औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम लड़कियों के जहेज़ के ऊपर खुम्स वाजिब है या नहीं है। अगर कोई इंसान 1 साल के अंदर लड़की के लिए जहेज़ को तैयार नहीं कर सकता है, इकट्ठा नहीं कर सकता है, तो आया कई सालों में जमा कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके बारे में चंद अहम और मुतलाबी मसाइल है, वो आप नाज़रीन की खिदमत में बयान करूँगा। अगर इंसान शादी के वक्त तमाम जहेज़ इकट्ठा तैयार न कर सकता हो तो वो इसे कई सालों में थोड़ा थोड़ा करके जमा कर सकता है। यानी जिस साल के अंदर आपकी लड़की की शादी है, उसी साल में आप तमाम जहेज़ को जमा नहीं कर सकता है, तो उसको कई सालों में आप जमा कर सकते हैं। शादी से पहले 2, 3 साल, 4 साल पहले से आप थोड़ा थोड़ा करके जमा कर सकता है। लेकिन इस चंद सालों में जो जहेज़ आपने जमा किया है, उसके ऊपर अगर ये शराइत पाई जाती हो तो इस सूरत में उसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं है। लेकिन अगर ये शराइत ना पाई जाती हो तो इस सूरत में खुम्स भी वाजिब हो जाएगा। पहली शर्त है, अगर जहेज़ इकट्ठा तैयार न करना इसकी शान के ख़िलाफ़ हो, उसके शान के ख़िलाफ़ हो। आप अगर लड़की के लिए जहेज़ न दे दे, जितना जहेज़ देना चाहते हैं, जितना उर्फ़ में है उसके मुताबिक अगर आप जहेज़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो इस सूरत में आपकी जो शान है, स्टेटस है, वो ख़राब हो जाती है। तो इस सूरत में आप कई सालों में जमा कर सकते हैं, उसके ऊपर खुम्स वाजिब नहीं है। दूसरी शर्त है, जो इसकी हैसियत से बढ़ कर ना हो। यानी जितना आप जहेज़ लड़की के लिए दे रहा है वो आपकी हैसियत से बढ़ कर ना हो। मिसाल के तौर पर महीने में आप 20-30 हज़ार कमाते हैं, तो आप लड़की की शादी पर लाखों के सामान आप देते हैं, तो वो आपकी हैसियत से बढ़ कर है। तो जो जहेज़ आपकी हैसियत से बढ़ कर दे रहा है, तो इस सूरत में इस जहेज़ के ऊपर खुम्स वाजिब है। लेकिन आपकी हैसियत के मुताबिक हो तो इस सूरत में खुम्स देना वाजिब नहीं है। तीसरी शर्त है, इसी साल के मुनाफा से ख़रीदे। आप जितना जहेज़ ख़रीद रहा है वो इसी साल के, जिस साल में आप लड़की की शादी कर रहा है, उसी साल के मुनाफा से हो। यानी आप कारोबारी शख्स है, आप नौकरी करते हैं, जो भी काम करते हैं, उससे जो मुनाफा आपने हासिल किया है, उस मुनाफे से आपने जहेज़ ख़रीदा है, तो इस सूरत में खुम्स वाजिब नहीं है। चौथी शर्त है, और उर्फ़ में जहेज़ इस साल के अखराजात में शुमार होता हो। आप जिस माशरे में हैं, उस माशरे के लोग कहे जिनने आपने जहेज़ दिया है, वो सब उर्फ़ आम में अखराजात में शुमार होता हो। यानी जिस माशरे में आप है, वहाँ पर जहेज़ साल भर के अखराजात है, आप इस्तेमाल करते हैं, आपके काम के चीज़ें हैं, अखराजात में शुमार होता हो, तो इस सूरत में खुम्स वाजिब नहीं है। लेकिन साल के अखराजात से बढ़ कर आप दे दे, साल के अखराजात में शुमार न होता हो, तो इस सूरत में उसके ऊपर खुम्स वाजिब है। इन शराइत के साथ अगर आप लड़की के लिए जहेज़ जमा करें, इन शराइत के साथ आपने लड़की के लिए जहेज़ दे दे, जितना देना है दे दे, तो इस सूरत में खुम्स वाजिब नहीं है। लेकिन अगर इन मसाइल को देखे बग़ैर, इन शराइतों को देखे बग़ैर आपने लड़की के लिए जहेज़ जमा किया है, तो इसके ऊपर खुम्स वाजिब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वस्सलामु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।